नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाकू पर। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि करंट से रिलेटेड है, पिछले दिनों में बहुत ही चर्चे में रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड करंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ, जैसे मनोदर्पण हो गया, सार्थक हो गया, सिनबाग हो गया। तो ये जो शब्द हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और करंट से रिलेटेड हैं। चलिए वीडियो हम देख लेते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं। सार्थक। सार्थक क्या है? तो सार्थक यह एक तटरक्षक जहाज है जो कि आधुनिक संचार एवं सेंसर उपकरणों से युक्त समुद्री हितों की सुरक्षा हेतु सक्षम है। तो इसका नाम सार्थक है, जो कि गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। सार्थक जो एक जहाज है, तटरक्षक जहाज, जिसे गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है। तो पूछा जा सकता है जो सार्थक है एक जहाज है, इसे किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड द्वारा इसे निर्मित किया गया है। कब किया गया है? तो 13 अगस्त को यह चर्चे में आया है। तो सार्थक एक तटरक्षक जहाज है जो कि गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित है और आधुनिक संचार एवं सेंसर उपकरणों से युक्त है, जो कि समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए सक्षम है या इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमने सार्थक के बारे में देखा, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिए। अगला फैक्ट हम देखते हैं। फिंगर फोर। फिंगर फोर के बारे में अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से इस पर चीन और भारत का बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति, यहाँ पर युद्ध स्तर पर तनावपूर्ण स्थिति, युद्ध तक की नौबत यहाँ पर आ गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव है भारत और चाइना बॉर्डर पर। तो फिंगर फोर क्या है? तो पूर्वी लद्दाख का वह क्षेत्र जहाँ से चीन अब पीछे हटने हेतु नई शर्तें रखकर मामले को पेचीदा बना रहा है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में चाइना और जो इंडिया है इसके बीच में कहाँ पर विवाद है? तो आप बता सकते हैं पूर्वी लद्दाख का जो क्षेत्र है जिसे फिंगर फोर कहते हैं, वहाँ पर भारत और चाइना का दोनों देशों में टकराव चल रहा है। तो अब काफ़ी चर्चा की जा रही, भारत के द्वारा काफ़ी पहल की जा रही है कि अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखे, यथास्थिति बनी रहे, लेकिन चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए वहाँ पर काफ़ी तनाव पैदा हो गया है। तो फिर ज़्यादातर प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही करंट में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है और इस पर बहुत ही तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो इसे आप याद रखिए, फिंगर फोर है जो पूर्वी लद्दाख का वह क्षेत्र है जहाँ चीन और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है। अगला फैक्ट देख लेते हैं, मनोदर्पण। तो कोरोना काल में बहुत सारे सभी पर इसका इफेक्ट पड़ा, तो छात्रों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई ठीक से हो नहीं पाई, तो मानसिक तनाव से भी बहुत सारे छात्र ग्रसित हो गए। इसके लिए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने एक ऐप जारी किया, एक पोर्टल जारी किया जिसे मनोदर्पण नाम दिया है उन्होंने, जिसमें क्या है कि छात्र छात्राओं के मानसिक दबाव एवं समस्याओं के समाधान हेतु परस्पर संवाद पर जोर दिया गया है। एक मनोदर्पण पोर्टल है जिस पर छात्राओं के मानसिक दबाव से उभरने के लिए, मानसिक दबाव जैसी समस्याओं का समाधान हेतु यहाँ पर परस्पर सम्मान पर जोर दिया गया है। तो कोरोना पीरियड से उपजी बहुत सारी समस्याएं हैं छात्रों की, जिनसे बहुत सारे छात्र ग्रसित हैं, तो उनके लिए मनोदर्पण पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। पूछा जा सकता है जो मनोदर्पण पोर्टल है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो आंसर होगा इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और कब किया गया है? तो 21 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और कोरोना का जो टीका यानी कोविड-19 की जो वैक्सीन है अभी तक नहीं बनी है। तो इसके बनाने के बहुत सारे देश दावे कर चुके हैं, उनमें से एक दावा रूस का था, और चाइना भी इससे पहले, अभी चाइना भी इसकी होड़ में है कोरोना का जो वैक्सीन है उसको बनाने में, और इंडिया है वो भी अभी इसकी रेस में शामिल है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले कोरोना का टीका बनाता है। तो हाल में जो कोरोना टीका बनाने का दावा रूस ने किया था, लेकिन विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। उसने दावा किया है रूस ने कि उसने वैक्सीन बना ली है, और वैक्सीन का पहला टीका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को लगाया गया है। तो कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश जो है वो रूस बन गया है, लेकिन अभी तक WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने इसकी मंजूरी, जो ये वैक्सीन है
इसकी मंजूरी नहीं दी। तो वैक्सीन है कोविड-19 का जो टीका है उसका नाम क्या है जो रूस ने बनाया है, तो इसका नाम जो है स्पुतनिक बी। आप नाम याद रखिए, जो रूस ने टीका बनाया उसका नाम स्पुतनिक बी है। इम्पोर्टेंट है, जो अगर ये दावा सही निकलता है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बाद में मंजूरी दे देता है तो इम्पोर्टेंट है, और तो ये पहली वैक्सीन हो जाएगी जो कि कोरोना की पहली वैक्सीन बन जाएगी। अभी तक इस दावे को WHO ने मंजूरी नहीं दी है। तो इसका नाम आप याद रखिए स्पुतनिक बी। जो कोरोना का रूस ने दावा किया है कि उसने टीका बना लिया है, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक बी। और ये उसने दावा किया था 11 अगस्त को। तो ये डेट भी याद रखिए, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट डेट बन जाए। चलिए देखते हैं आगे। माउंट सिनबाग चर्चे में रहा। यह क्या है? यह सुमात्रा द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है जो लंबे समय बाद पुनः सक्रिय होने से सुर्खियों में रहा है। तो यह है सुमात्रा द्वीप है कहाँ? तो ये इंडोनेशिया में एक सुमात्रा द्वीप है जहाँ पर माउंट सिनबाग नाम का एक ज्वालामुखी स्थित है जो लंबे समय बाद पुनः सक्रिय हो गया है। तो 13 अगस्त से ये सुर्खियों में रहा है माउंट सिनबाग, जो कि सुमात्रा द्वीप का, जो कि इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, पैक्सेक्स अभियान क्या है? पैसेक्स अभियान क्या है? तो भारत एवं अमेरिका के बीच आयोजित जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम, जो वर्तमान में चीन के साथ बढ़ते सैन्य तनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो पूछा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास जो आयोजित हुआ वर्तमान में उसका नाम क्या है? तो पैक्सेक्स अभियान भारत और चीन के बीच में एक आपसी आयोजित किया जाता है सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि अंडमान निकोबार में द्वीप में 20 जुलाई को आयोजित किया गया। तो जो वर्तमान में भारत और चीन का जो वो चल रहा है, तनाव चल रहा है, उससे जो अमेरिका है वो अभी तक भारत के फेवर में दिख रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन अभी तक भारत के फेवर में उसने कई सारी प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो इस अभियान को आप इम्पोर्टेंट मानिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, पैक्सेक्स अभियान। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत एवं अमेरिका के बीच। अगला फैक्ट हम देख लेते हैं। अगला फैक्ट है असीम। असीम क्या है? तो असीम भी एक उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पोर्टल है जिसमें आत्मनिर्भर, जिसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग इसका नाम हो जाएगा। असीम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग, जो कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ किया गया एक विशेष पोर्टल है जो कि प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है या सहायता हेतु इसे लॉन्च किया गया है। तो कोरोना के बाद मजदूर जो हैं, मजदूरों के सामने अपनी आजीविका लेकर बहुत बड़ा संकट हो गया। इससे रिलेटेड कई सारी योजनाएं केंद्रीय सरकार व अलग अलग स्टेट द्वारा जारी की गई हैं, बनाई गई हैं। तो इनके बारे में आप विशेष तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि सारी योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। और उसी तरह का एक असीम पोर्टल भी जारी किया गया है। तो किसने किया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल को जारी किया गया है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य हो जाएगा श्रमिकों को आजीविका प्रदान करना या आजीविका के अवसर जो हैं उन्हें प्रदान करने का इसका प्रमुख कार्य है। इसका यही प्रमुख उद्देश्य है। तो आप असीम का फुल फॉर्म याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग। अगला फैक्ट हम देख लेते हैं, डॉक्टर के एस रेड्डी समिति। जो डॉक्टर के एस रेड्डी समिति है उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित इस समिति का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों सहित समाज के कमजोर वर्गों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन करना है। एक समिति बनाई गई है जिसका कार्य यह है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा इसे गठित किया गया, इसका कार्य है प्रवासी जो मजदूरों की जो इस समाज में कमजोर वर्ग किस तरह से प्रभावित हुआ है, उन्हें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसके बारे में ये जो डॉक्टर के एस समिति है इसका गठन किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट समिति है, इसमें 11 सदस्य शामिल हैं। और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस समिति का गठन किया गया, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर के एस रेड्डी। इसका कार्य है जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी जो सामाजिक स्थिति है कोविड-19 पर, जो कोविड-19 की वजह से इनके जो प्रभाव है इनके जीवन पर, इसका क्या प्रभाव, जो कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा, इनकी स्थायी स्थिति कैसे सुधारी जा सके, इसके लिए ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तो इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा गठित किया गया है।
तो इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को हमने देखा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आप ज़रूर याद कर रखें, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आसानी से आप इनका आंसर दे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।